धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य के 6ठ अध्याय की वाचना चल रही है। 6ठ अधिकार में आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने सल्लेखनाव्रत एवं समाधि मण की विधि का वर्णन किया। समाधि मण के फल के बारे में भी विवेचना की। उस अधिकार का उपसंहार रूप कार्य का नंबर 135, जिसमें धर्म का पालन करने का क्या फल होता है, विगत दिवस देख रहे थे, जिसमें दिया था मभ्युदम फलति सद्धर्म। समीचीन धर्मरूपी वृक्ष किस प्रकार से अभ्युदय को देता हुआ फलित होता है। कल चर्चा की थी आचार्य महोदय के इस श्लोक के प्रथम शब्द पूजा। पूरा श्लोक देखा था। पूजा अर्थात ईश्वरी बल पर्जन काम भोग भूयिष्ठई अत्सयुत भुवन मदभुत मभ्युदम फलति सद्धर्म। धर्मरूपी वृक्ष प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक आत्मा के अंदर फलित हो सकता है, किंतु शर्त यह है धर्म के भावों के साथ। यदि कुभाव हैं तो सद्धर्म फलित नहीं होगा। कुभाव के साथ धर्म का मेल नहीं है, जैसे अग्नि और पानी का दोनों का मेल नहीं, एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे कुभाव के साथ धर्म नहीं रह सकता। धर्म की महिमा के बारे में आप जानते हैं, पढ़ते हैं। जांचे सुरतर देह सुख चिंतत चिंतारेन विन जांचे विन चिंतये धर्म सकल सुखदैन। याचना करने पर कल्प वृक्ष सुर वृक्ष फल देते हैं। चिंतामणि रत्न चिंतित पदार्थों को देने में समर्थ है। काम घट और कामधेनु वह भी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार के वचन किंवदंती और श्रुतियों में पढ़ने और सुनने को प्राप्त होते हैं। आचार्य महोदय ने कहा कि सबसे बड़ा कोई कल्प वृक्ष चिंतामणि रत्न कामधेनु काम घट, यदि कोई है तीनों लोकों में तीनों कालों में तो वह है धर्म। यहाँ पर आचार्य महोदय धर्म का एक एक फल विवेचना करके बता रहे हैं। एक शब्द में कहें तो धर्म क्या है, तो वह है जो आत्मा को परमात्मा बना दे। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने प्रारंभ में ही लिखा था, जो धर्म की परिभाषा दी, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वहणम संसार दुखत सत्वान यो धरतु उत्तम सुख है। जो संसारी प्राणियों को दुखों से निकाल करके उत्तम सुख सिद्धालय तक पहुँचा दे, वह धर्म है। फिर कहा धर्म कर्म का नाश करने वाला है, पाप कर्म का भी पुण्य कर्म का भी। फिर कहा धर्म पाप का नाश करने वाला है। फिर कहा धर्म पुण्य के फल को देने वाला है। व्यक्ति को विस्तार से जब बात कहते हैं तो बात समझ में आती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के तुम्हें 1 करोड़ का चेक दूंगा, तो कहेगा बस इतना छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, मैंने इतने वर्षों से सेवा की है, इतना सा दोगे? उसकी समझ में नहीं आया। दूसरे व्यक्ति ने समझाया, ये दे रहा है, मैं इसे नहीं दूंगा, चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा के बदले तुमको 1 फ्लैट दूंगा, तुम्हें 1 गाड़ी दूंगा, 2 नौकर दूंगा जीवन भर के लिए, बैंक बैलेंस दूंगा, हर महीने तुम्हारे पास खर्चे के 50,000 रुपये आएंगे। बोले वाह। उसने उतने ही पैसे में मेंटेन करके कर दिया, किंतु जब तक विस्तार से बात नहीं कही जाए तब तक समझ में नहीं आती। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी ने कहा कि धर्म का फल मोक्ष है, धर्म का फल निर्वाण की प्राप्ति है, अनंत पद की प्राप्ति है, पंचमलेशी पद की प्राप्ति है। समझ में नहीं आ रहा था। अब आचार्य महोदय कह रहे हैं कि धर्म का फल क्या चाहते। देह सुख मिलेगा, वचन सुख मिलेगा, मन का सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पूज्यता मिलेगी, अर्थ मिलेगा, 4 प्रकार के पुरुषार्थ का फल मिलेगा। धर्म का फल मोक्ष भी है,
कामदम, काम पदार्थ जो पदार्थ हैं संसार के भोग वो सब मिलेगा, अर्थ मिलेगा। धर्म का फल क्या है, व्यवहार धर्म का वह भी मिलेगा। पुण्य का फल क्या है, वह भी मिलेगा। आपको सब कुछ मिल सकता है। तो आचार्य महोदय यहाँ पर बता रहे हैं समझाने के लिए। कल आप देख रहे थे कि पूजा धर्म के फल से एक निंदनीय व्यक्ति, एक तिरस्कृत उपेक्षणीय व्यक्ति, वे जीव भी धर्म के फल से पूजा को प्राप्त हो जाता है। और कल आपने उदाहरण में देखा था, मातंगो धनदेव शैवार्षण तथा पर नीलीचे संप्राप्ता पूजा तिष्मतम। मातंग चांडाल, मातंगो धनदेव, वार्षण राजकुमार, नीलीबाई अजय, एक ही गणुव्रत का पालन करने से पूजा अक्षय को प्राप्त हुई। मेढक का आपने देखा भगवान की भक्ति की भावना से पूजा को प्राप्त हुआ। शुकर का आपने देखा मुनि महाराज की रक्षा के वजह से पूजा को प्राप्त हुआ। कितने चोर, कितने डाकू, कितने हिंसक जानवर धर्म का आलम्बन लेकर के संसार सागर से पार हो गए। चाहे सिंह का जीव हो, चाहे हाथी का जीव हो, चाहे सर्प का जीव हो, चाहे नेवला का जीव हो, चाहे तोता का जीव हो, कितनी कथाएं शास्त्रों में लिखी हैं। कितने चांडाल तरे, कितने भील अपना कल्याण कर गए, चाहे पुरुरवा भील हो, चाहे खद्रसा भील हो, चाहे और भी जो निंद पर्याय को प्राप्त, यानी भील से भी, चांडाल से निम्न पर्याय, जिनका शरीर भी कुरूप श्याम वर्ण, कुछ नहीं, खाने का भी कोई ठिकाना नहीं, वे व्यक्ति भी अगले वर्ष से पूजा को प्राप्त हो गया। जिसका सब लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, वह मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक में गया, कुयोनी में भटकता रहा। जैसे ही धर्म का आलम्बन लिया, पूज्यता को प्राप्त हो गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण जैन वांग्मय में वर्णित हैं। एक एक उदाहरण को यदि मन लगा करके सुने, पढ़ें, उपयोग लगाएं, तब निस्संदेह मिथ्यात्व का ये मेघ सम्यक ज्ञान के तीव्र पवन के माध्यम से वह उड़ता चला जाएगा और चेतना में सम्यक का सूर्य उदय को प्राप्त हो जाएगा। असंभव नहीं है चेतना के धरातल पर, चेतना के गगन में सम्यक्त के सूर्य का उदय करना असंभव नहीं है। जहाँ सूर्य का उदय होगा सम्यक्त का सूर्य, वहीं उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाली किरणों की तरह से सम्यक ज्ञान दीप का भी तुम्हारी चेतना में जल जाएगी। महानुभाव आज बताना चाह रहे हैं कि धर्म के फल से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ माने, अर्थ के यूँ तो कई अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ पर अर्थ का विधेय अर्थ धन से लिया गया। अर्थ का आशय धन भी होता है, अर्थ का आशय आशय भी होता है, अर्थ का आशय प्रयोजन भी होता है, और अर्थ का आशय कारण भी होता है। अर्थ के यूँ कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहे कि धर्म के माध्यम से निर्धन व्यक्ति, किंकर व्यक्ति, अकिंचन व्यक्ति, भिक्षुक, याचक, वह निस्सीम वैभव को प्राप्त करने वाला हो सकता है। चक्रवर्ती हो सकता है, वह राजा हो सकता है, अधिराजा हो सकता है, महाराजा हो सकता है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धचक्री और चक्रवर्ती हो सकता है। इतना ही नहीं, यक्षेंद्र, धड़ेंद्र, प्रतेंद्र, इंद्र, अहमिंद्र हो सकता है, और तो और धर्म के फल से तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर सकता है। जिनालय चलते हैं और जिन भगवान के मंदिर में वे पुष्प अर्पण किया, किंतु वह मंदिर गया अपने हाथ पांव धोकर के नहीं गया। भगवान के सामने पुष्प अर्पण करने से वह राजा बना। पहले तो वह देव बना, वहाँ के शुभ हो गए, फिर राजा बना, किंतु हाथ पैर धो के नहीं गया। इसलिए उस राजा के हाथ में खाज थी। कर माने हाथ, कंडू माने खाज, इसलिए उसका नाम करकंडू विख्यात हुआ। बाद में करकंडू राजा ने चेल, चोर, तेल इत्यादि देशों में, केरल से सारे देशों को जीता और बहुत समय तक राज्य किया, भगवान की भक्ति आदि की, फिर हेमंत आदि की पदवी को प्राप्त किया। उसके उपरांत अब मोक्ष को प्राप्त करेगा जी। तो वह एक ग्वाला भगवान की पूजा की भावना या एक पुष्प चढ़ाने वासी इतने से धर्म से, किंतु शुद्ध भावना से किया। मेढक ने शुद्ध भावना से किया, उतने से धर्म से इतनी बड़ी वैभव का वह धारक हो गया। इसी तरह से आपने देवपत खेपत का पतान सुना होगा। ललितपुर का राजा वंदना के लिए जा रहा था शंकर जी के लिए।
ढिंढोरा पिटवा दिया। शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। दो पुत्र अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमने शिखर जी कभी देखी नहीं, सुना है। एक बार शिखर जी की वंदना जो कर ले, पदरज अपनी माथे से लगा ले, तो उसको नरक गति की, त्रंच गति की प्राप्ति नहीं होती। एक बार बंदे जो कोई, ताय नरक पसवत नहीं हुई। भाव शेत बंदे जो कोई, ताय देव और शिवगत हुई, देवगति की प्राप्ति, मोक्षगति की प्राप्ति हो। बहुत भावना आई। उन्होंने कहा बेटा तुम छोटे छोटे बालक को कैसे जाओगे? नहीं, हम राजा की सेवा करेंगे, उनके घोड़ों की सेवा करेंगे। राजा के पास माँ गई कि मेरे बेटे जाना चाहते हैं। ठीक है, सेवा करते रहेंगे। चला गया। वहाँ पहुँच कर के राजा ने वंदना की तो सेवा में लगी रहती, कैसे वंदना करें, भावना अधूरी रह गई। सोचते हैं अब कैसे वंदना कर पाएंगे। तो पुनः रात्रि में दोनों जाते थे, अपना पूरा काम करके रात को 8-9 बजे गई, वंदना करके आई। माँ ने कहा बेटा भगवान के सामने, गुरु के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाते। चाहे कुछ नहीं हो तो अंजलि भर जल लेकर के चढ़ा दो, और एक हो जन्म जरा मृत्यु नाशना जन्म प्राप्ति स्वाहा, कुछ नहीं हो पुष्प चढ़ा दो, चाहे चावल के दाने चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, किंतु खाली हाथ नहीं जाओ। खाली हाथ जाने से खाली हाथ व्यक्ति लौट के आ जाता है। ठीक है, ज्वार के दाने चढ़ाए। दूसरे दिन राजा वंदना करने के लिए गया। आज उसकी अंतिम वंदना थी। देखा मुझसे पहले वंदना करके कौन गया, सभी टोंकों पर रत्न चढ़ाइए, मुझसे बड़ा सेठ कौन है यहाँ पर, कौन राजा है यहाँ पर। पता लगाया, कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन की इंतजारी की, देखते हैं कौन है। दूसरे दिन भी क्या हुआ, बालकों ने सोचा एक वंदना कर ली, भैया अपन दूसरी वंदना कर लें, आज राजा नहीं जा रहा है तो वंदना हो जाएंगी। फिर वो गई, तो फिर वो इसी प्रकार से चढ़ा दिखा, चढ़ा के आ गए। राजा फिर गया, पता लगवाया गुप्तचरों को। तीसरे दिन प्रत्येक टों पर गुप्तचर लगा दिए, कौन है। शंका हुई कि यहाँ पर और तो कोई नहीं आता, आपके कर्मचारी आते हैं। राजा ने कहा अच्छा, मेरी चोरी करते हैं, रत्न चढ़ाते हैं। राजा पहुँच गया, और जैसे ही रात्रि में गुप्तचरों ने देखा, वे वंदना करने, तीसरी वंदना करने के लिए गए। जीवन में 3 वंदना हो जाए, बहुत भावना से गए थे। और तीसरी वंदना करने गए तो पहली टोंक पर ही उन्होंने रोक लिया, बंदी बना लिया। और फिर राजा पहुँच गया, सब दरबार वहाँ लगा। राजा ने पूछा तुम चोरी करते हो, तुम अबोध बालक होकर के ऐसा कैसे करते हो? मैंने कहा हमको चोर मत कहो, हम गरीब जरूर हैं पर हम ईमानदार, हमने चोरी नहीं की। रत्न कहाँ से लाई? हमने तो रत्न का नाम सुना है, देखे तो नहीं आए तक। कहाँ से चढ़ाए? रत्न हमने नहीं चढ़ाए। क्या चढ़ाया? ये रत्न थे, हमें नहीं मालूम। माँ ने पोटली बांध के दी थी ज्वार के दाने, हमने वही चढ़ाए हैं, और हमें नहीं मालूम क्या हुआ। यदि ऐसा है सामने चढ़ा के बताओ। बेचारे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान हमने कभी चोरी नहीं की, ईमानदार ने बेईमानी नहीं की। यदि किसी देव ने ये अतिशय दिखाया है, हम मरने से नहीं डरते, किंतु यदि आज आपने वह नहीं दिखाया जो पूर्व में 2 दिन ज्वार के दाने के रत्न बनाए हैं, तो आज भी कर देना। प्राण भले ही चले जाएं, किंतु हम निर्धन को कलंकित करके मरना नहीं चाहते। हमारी मृत्यु भले ही हो जाए, किंतु हम सिर्फ से मरना नहीं चाहते कि हम चोर थे। इस प्रकार उन्होंने द्वार के दाने जैसे चढ़ाई। राजा दरबारी सब लोग दरबार लगा था, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब इस ज्वार के दाने हीरे मोती जगमगाने लगे, उनकी चमक सामने फैली। राजा ने कहा वास्तव में सच्ची भावना तो तुम्हारी है, सच्चे धर्मात्मा तुम हो। राजा ने उसी समय दोनों पुत्रों को अपना राज दे दिया और स्वयं वहीं पर दीक्षा ले ली। देवपत के पत्नी बुंदेलखंड में कितनी गुफा बनवाई, कितने जिन मंदिर बनवाए। राजा के वैभव का 1 पैसा भी स्वयं के प्रयोग में नहीं लिया। और हम तो अपने भाग से जो प्राप्त करेंगे करेंगे, ये राजा का धन हमें धर्म पुण्य में लगाना है। महान वाच कितने दृष्टांत हैं। क्षेमंकर श्रेष्ठी के यहाँ सेवा करने वाले धनंकर पुण्यंकर 2 सेवक। जब श्रेष्ठी क्षेमंकर पूजा करने गया, उनसे भी कहा तुम भी लो, जैसे आप लोग कहते हैं ना डिब्बी में से चावल ले लो, खाली हाथ दर्शन नहीं करते। उन्होंने कहा तुम भी पूजा करोगे, सामग्री ले लो। उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि सेठ जी हम आपकी तरफ से पूजा नहीं करेंगे। क्यों? यदि आपकी तरफ से पूजन करेंगे तो हमको तो परिश्रम मिलेगा, फिर अगले बम में भी हम वही बनेंगे श्रमिक, और श्रम करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, हम उसी पूजा करेंगे। और पुनः वह 5 कौड़ी उनके पास थीं, उसके माध्यम से जो भी पुष्प आदि सामग्री इकट्ठी करके उन्होंने पूजन की, जिसके प्रभाव से वे दोनों भाई स्वर्ग में गए। वहाँ से आकर के अमरसेन और वैरसेन दोनों पुत्र हुए, राजकुमार हुए।
उनके बाद उन्होंने 5 कौड़ी के फल से 5 प्रकार के फलों की प्राप्ति की उन्होंने। महानुभाव वही धन अमरसेन और वही सेन बाद में दीक्षा लेकर के अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं, बाद में कल्याण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि सद धर्म फलति, पूजा अर्थ, धर्म के माध्यम से 3 लोक में उत्कृष्ट पूज्य पद प्राप्त होता है। धर्म के प्रभाव से श्रावक का पद, साधु का पद, उपाध्याय, आचार्य, अनंत सिद्ध पद प्राप्त होता है। धर्म के माध्यम से ही संसार के जितने भी पद हैं, चाहे राजा महाराजा अधिराज इत्यादि पद हैं, इंद्र प्रतिन्द्र धड़ेन्द्र हेमेंद्र आदि के जो पद हैं, जितने भी उच्च पद होते हैं धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। अधर्म के माध्यम से, पाप के माध्यम से कभी फल प्राप्त नहीं होता। अर्थ की प्राप्ति और परमार्थ की प्राप्ति, केवल अर्थ की प्राप्ति नहीं, धर्म के माध्यम से परमार्थ की प्राप्ति भी होती है और धर्म के माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि भी होती है। संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो उस धर्म का पालन करो। व्यवहार धर्म के अनेक रूप हैं। निश्चय धर्म का तो केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप है, लेकिन व्यवहार धर्म के अनेक रूप हैं। निश्चय धर्म है समता भाव, आत्मा में लीनता। व्यवहार धर्म अनेक रूपों में है, चाहे अहिंसा आदि 5 व्रत हों, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म हो, चाहे जीव दया आदि हो, चाहे रत्नत्रय आदि है, किसी भी रूप में आप करते हैं, पालन करते हैं। भगवान की पूजा पाठ आदि करते हैं, षट आवश्यक कर्तव्य ये भी धर्म है। 16 कर्ण भावना भी धर्म है, 12 भावना भावना ये भी धर्म है। तो व्यवहार धर्म के तो अनेक रूप हैं और उसका आप परीक्षण कैसे करेंगे? व्यवहार धर्म क्या है? जिस क्रिया के करने से आपकी कसाएं शांत हों, चित्त में प्रशम भावयुक्त आनंद की प्राप्ति हो, वही व्यवहार धर्म है। उस धर्म का पालन करो, उसके माध्यम से आप भी परंपरागत अपने शाश्वत वैभव स्वभाव परमात्मा अवस्था को प्राप्त करो। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं, हम भी उस भावना को भाते हैं अपने लिए भी, कि हम भी संसार सागर से पार हो सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।